नैना वीर है वेदना सहत रहो, लाज राख लो देन दुखी के, शक्ति दो मैं वीर है सहो, लाज राख लो देन दुखी के, शक्ति दो मैं वीर है सहो, करो निराश नहीं तुम मोहे, आस पे तुम्हारी जियत रहो, करो निराश नहीं तुम मोहे, आस पे तुम्हारी जियत रहो, घड़ी घड़ी भर भर आए नैना वीर है वेदना सहत रहो, घड़ी घड़ी भर भर आए नैना वीर है वेदना सहत रहो। साहब ने फरमाया कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल दया करके इस जगत से छुड़ाने के लिए आए हैं, लेकिन हमारी तो छूटने की तैयारी ही नहीं और ना ही छूटने की लगन है। हम सभी जीव इन चीज़ों से खाली हैं, तभी सतगुरु यह सत्संग जारी कर रहे हैं। सतगुरु स्वयं कष्ट उठाकर जीवों को शरण में लेकर उनके किए हुए पाप कर्म को अपने ऊपर लेने आए हैं और उन्हें काटेंगे। तभी सतगुरु आत्मा को सच्चे गुरु की पहचान करवाएंगे और शरण में लगाकर करनी भी स्वयं करवाएंगे। सतगुरु ने मालिक का नाम दिया, यही नाम आत्मा में अपना विस्तार करेगा। वह घट में उतरेगा और आत्मा में मालिक से मिलने की लगन लगाएगा। नाम के प्रताप से धीरे धीरे पाप कर्म छूट जाएंगे। हम जीवों को मालिक की राह पर चलना यही नाम सिखाएगा। आत्मा से दुनिया को छुड़ाना बच्चों का खेल नहीं है, यह तो गुरु पूरे का काम है। गुरु पूरे आत्मा में जो भेद खोल देंगे, उसके प्रताप से दुनिया की लगन छूटेगी और मालिक से मिलने की लगन जागेगी। हम जीव जन्म जन्म से पाप कर्म कमाते आ रहे हैं। सतगुरु आत्मा को प्रेरणा देंगे कि तू जन्म जन्म से पाप नरक में पड़ी है। मालिक ने अब तुम्हारी खबर ली है, तुम्हारे चित्त में सच्चा नाम उतारा है। अब तुम पाप कर्म करना छोड़कर भक्ति की रीत सीख लो। मालिक फरमाते हैं कि वे ही हमारे जन्म जन्म के पाप कर्म को
अपने ऊपर लेकर काटेंगे। यदि ऐसा नहीं होगा तो इस जगत से कोई भी जीव छूट नहीं पाएगा। यह तारने का भेद सतगुरु ही बताएंगे। मालिक ने सदा के लिए आत्मा को शरण में लगा लिया है। सतगुरु ही आत्मा को मालिक का प्यार प्रेम दिलाएंगे व मालिक से मिलने का ध्यान सतगुरु ही धरवाएंगे। दुनिया के गुण सतगुरु अपनी कृपा से निकालेंगे और तभी आत्मा के अंदर से दुनिया के गुण निकालकर सत के गुण प्रकट करेंगे। सतगुरु मालिक से मिलने की लगन स्वयं लगाएंगे। यह सच्चा रास्ता व सच्चा धर्म मालिक ने जगत में आकर चलाया है। मालिक जानते हैं कि जब तक इन जीवों को करनी नहीं करवाई जाएगी, इस जगत से कोई भी जीव छूट नहीं पाएगा। यहाँ पर जीव और भी पाप कमाएंगे और पापों का बोझ बढ़ता ही जाएगा। चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तभी मालिक ने दया करके हम जीवों को शरण में बुलाया, वह करनी भी वे स्वयं करवाएंगे। ऐसी करनी करवाएंगे जो कभी आत्मा छोड़ ना सके। यह सब एक दो दिन का खेल नहीं है। यह दुनिया के बंधन छुड़वाना, करनी करवाना आसान काम नहीं है। जो जीव शरण में लगा रहेगा, सतगुरु उसी भक्त को छूटने के लायक बनाएंगे। भक्त स्वयं ही दुनिया में रहना नहीं चाहेगा। वह स्वयं कहेगा कि हे मालिक, मैं भूल में था। यह भूल भरम आपने ही मेरे निकाले हैं। मेरी इस दुनिया में रहने की अब कोई इच्छा नहीं है। मैं तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ और सदा मालिक के दर्शन पाना चाहता हूँ। भक्त ने यह सच्ची भीख मांगी है। यह तैयारी सतगुरु ने करवाई है। तभी तो सतगुरु अपने भक्त को लेने आए। तब भक्त के अंदर खुशी के भंडार खुल जाएंगे। वह मालिक की महिमा गाएगा कि मेरा भाग्य जाग गया, कि मेरे पिया मुझे लेने आए हैं। वह मुझे भक्ति के रंग में रंगा। मालिक ने एक क्षण के लिए भी मुझसे संग नहीं छोड़ा। जिसके अंदर भी ऐसी भक्ति प्रकट कर दी, वही ऐसी भक्ति मालिक से मांगेगा। राधा स्वामी। इस दुनिया से छूट जाएंगे तो जो हम दुनिया से छूटे ही नहीं अब तक, तो तभी ही कुल मालिक ने अपने ही निज पुत्रों को संसार में भेजा। और हम जो ही बिल्कुल जिसमें भक्त गुरु भक्ति सिखावागा, अपनी शरण में लगाएगा, वो काल का नहीं रहा, वो दयाल का गया। उसका जन्म ही बिल्कुल ही सतगुरु ने अपनी दया से सच्चा नाम देकर उसका जीवन बदल दिया। तो इसलिए हम जो दुनिया में जुड़े हैं और संतान हम अपनी शरण में लगाए, तो संत अपना सत में जोड़ांगे और सत करनी अपनी कृपा से आप ही करावांगे। तब हमारा जीवन सतगुरु अपनी दया से करने करा का हमारा जीवन ही सत का बनावांगे। जो इस जीव का भी मैं सतगुरु ना सत का जीवन बना दिया, वो काल का नहीं रहा, वो दयाल ने अपनी शरण में लगा लिया।
और अपनी शरण में लगाया, अपने संग में रखने के वास्ते लगाया। उसनू अपने जैसी करनी करान आप ही सखावागा। और तब दुनिया के गुण ही सतगुरु बुलावागा। कुल मालिक का नाम हमारी आत्मा में सतगुरु अपनी कृपा से आप ही समावागा। तो जिसके अंदर सतगुरु ने अपना सच्चा नाम ही समाय दिया, वो आत्मा तो नाम ही जपागी और सांस सांस आत्मा नाम जपागी। और तब जो हमारे पाप कर्म करे हैं तभी ने ही नाम के प्रताप से हमारे पाप कर्म करे नाम के प्रताप से कटांगे। और जो हमारे मोटे मोटे बंधन हैं ने सत्संग सुनने से ही कट जाएंगे। और इसलिए जो हमारे आत्मा के चित्त में काले धब्बे छाए हैं, तो सतगुरु ने इसीलिए ही आत्मा को सच्चा नाम दिया। और ने नाम सच्चा दिया। सच्चा नाम जहाँ आएगा वहाँ तो करनी बना गई। और ने काले धब्बे ही नाम के प्रताप से सब जीवा के धोए जाएंगे। अब मालिक की मौज उठी अपनों ही संसार से छटाने की। अब अपनी बिल्कुल तैयारी कर लो और काल माया की जेड़ में से छूटना गुरु से सीख लो। यह हमारे लिए जो हम दुनिया में पड़े, हम काल की कैद में पड़े और काल की कैद में से हम अपनी ताकत से निकट नहीं सकते जब तक गुरु पूरे से भक्ति सीख नहीं सकते। हम तिरांगे भक्ति के प्रताप से, और भक्ति भी हम बड़ा आप ही ठान कर नहीं कर सकते। भक्ति भी सी बिल्कुल भक्त गुरु आप अपनी कृपा से हम जीवन टाइम आने पर आप अपनी कृपा से भक्ति का भेद ही खोल देगा। इसलिए ही स्वामी जी महाराज का ही फरमान है, वचन है कि यह करनी मैं आप कराऊं, बचाऊं दूर दूर बरा। तो इसलिए वास्तव में करनी जो कराओगा हमारी आत्मा से गुरु करावागा। बिना गुरु के हमारी आत्मा करनी कर नहीं सकी और काल की कदम से छूट नहीं सकी। अब जिसने ही लगन इस जगत से छूटने की अंदर लगन लगावागा तो सतगुरु लगावागा। जिसके अंदर छूटने की लगन लगाओगा उसने अपनी शरण में लगावागा। और बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं संता से बहुत दूर, जिनका बहुत दूर के रहने वाले और मैं किसी वजह से संत के दरबार में जा नहीं सकते। और संत इतने दयाल हैं, मैं आप जैसा ही मिलेंगे जो मालिक के चाहने वाले हैं। आप जैसा मिलेंगे, अपना नाम उन्हें बिल्कुल दे कर आवेंगे और करने का भेद अपनी कृपा से आप बतावांगे। तो सतगुरु तो हम जो ना दुखे में फंसे ना, आप ही बिल्कुल ही छुटाने के वास्ते आया। और इसलिए जो कोई जीव यहाँ से छुट्टी नहीं, और इतना अर्था बीत चुका है तभी मार्ग में जगत में आना पड़ा।
अब मालिक जगत मालिया अपनों बिल्कुल उस मालिक के दरबार में जाना पड़ेगा, या दुनिया छोड़नी पड़ेगी, या शरीर छोड़ना पड़ेगा। और आप ना अपने मन इंद्रियों का साथ भी छोड़ना पड़ेगा, मन इंद्रियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, अपने गुरु का संग बिल्कुल प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो मन इंद्रियाँ ने दुनिया में फंसाने वाली हैं, और इन्हीं नो हम सच्ची समझा है ने बिल्कुल पाप की बरी हैं। तो इसलिए ने पाप कर्म जो हम कर बैठे ने कभी भी हम अपने पाप कर्म अपने आप नहीं धो सकते। ने पाप कर्म हमारे बिल्कुल सतगुरु जो पूरे हैं, जिनके अंदर कुल मालिक का सी शब्द है, और आप भी सतगुरु शब्द रूपी है। तो जिसके घटमा ही मालिक उतरेगा, उसी को हमान अपनी दया से बनावागा, उसमें बल अपना पावागा, अपनी ताकत पावागा, जो काल का सामना कर लेगा। वो काल से नहीं डरेगा, वो काल के बिल्कुल मालिक का जिसके अंदर बल आ जाएगा, वो तो काल के साथ बिल्कुल छाल मारकर ही काल के साथ युद्ध करने के वास्ता बिल्कुल ही तैयार होगा। और हम लोग जो हैं काल का नाम ही सुन दे डर जाएं, तो ये डर हमारे जो अंदर ही प्रकट हैं, ने सब डर सतगुरु अपनी कृपा से अपनी करनी के प्रताप से सब डर काट देगा। और ने डर तब निकलेंगे जो हमारी आत्मा के लिए सतगुना 10वां द्वारा खोल दिया, और आत्मा 10वें द्वारे पार करा दी।